तेरे इश्क में इस फिल्म का मैं रिव्यू आपके सामने रखने जा रहा हूं। उससे थोड़ी देर पहले मैंने ये फिल्म देखी है। कहते हैं इश्क इंसान को या तो पूरा बना देता है या पूरी तरह तोड़ देता है। इस फिल्म में भी उसी इश्क का सफर है जहां प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि एक इम्तहान बनकर सामने आता है। हम बात करेंगे इस रिव्यू में फिल्म की कहानी, म्यूजिक, एक्टिंग, कैमरा वर्क और मैसेज के बारे में। तेरे इश्क में की कहानी एक तरफा प्यार, टूटे हुए रिश्ते और बेसब्र इंतजार की दास्तान है। कहानी सरल है लेकिन इमोशन काफी भारी है। एक ऐसा प्यार जो दिल में तो जिंदा है पर जिंदगी में कहीं खो सा गया है। दो लोग जिनके बीच प्यार है लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ खड़ी हैं। एक रिश्ता जो चाहता तो बहुत है पर निभ नहीं पा रहा है। कहानी की खासियत यह है कि इसमें कोई बड़ा ड्रामा नहीं है, सिर्फ दिल की आवाज है जो धीरे धीरे रिश्तों की खामोशी को खोलती है। दर्शक इसे अपने साथ जोड़ भी लेते हैं क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा नाम, एक ऐसी याद, एक ऐसा अफसोस जरूर होता है जो दिल में अभी भी कहीं सांस ले रहा होता है। परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। धनुष की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, टूटे हुए हाव भाव और लगातार पीछे मुड़कर देखने वाली नजरें प्यार का दर्द दिखाती हैं। कृति शांत दिख रही हैं, परिस्थितियों में बहता चेहरा है, रिश्ते की मजबूरी का रूप वो दिखती हैं। ये एक ऐसी एक्टिंग नहीं है जिसे आप सराहें, ये ऐसी एक्टिंग है जिसे आप महसूस करें। संगीत बहुत कमाल का है। बैकग्राउंड में एक अजीब सी खामोशी है और जो साउंड है वो बहुत हिला कर रख देने वाला है। जो गीत के बोल हैं वो सीधे दिल पर लगते हैं। एक एक शब्द ऐसा है जो आपके सीने में उतरता चला जाता है। कह सकते हैं कि जो फिल्म है तेरे इश्क में, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक दर्द की पूरी किताब है। फिल्म की कहानी कोई खास नहीं है लेकिन जिस तरीके से उसको रखा जाता है आपके सामने, वो बहुत तरीका आपको बांध लेता है। कई सारे स्लो मोशन शॉट्स हैं, बहुत सारे क्लोजअप्स हैं, लोकेशंस बहुत नॉर्मल लिए गए हैं लेकिन बहुत कुछ कहते हैं। अगर इस फिल्म का पूरा विजुअल टोन हम देखें तो बड़ा धुंधला, शांत और इमोशंस में डूबा हुआ है। एडिटिंग बहुत स्मूथ है। मैं आपको जानबूझकर कहानी के बारे में नहीं बता रहा हूं क्योंकि कहानी में बताने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब वो किरदार पर्दे पर आते हैं अपने टूटे हुए प्यार का दर्द लेकर, तो आप उस खामोशी को महसूस कर पाते हैं। फिल्म का संदेश यही है कि एआई के इस जमाने में हम कितना ही आगे क्यों ना बढ़ गए हों, लेकिन शायद हमारी प्यार करने की औकात अब रह नहीं गई। तेरे इश्क में एक ऐसा गहरा संदेश है जो कहता है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। कभी याद बन जाता है, कभी आदत बन जाता है, कभी दर्द बन जाता है, कभी ताकत बन जाता है। ये फिल्म हमें बताती है कि हर रिश्ता समय पर नहीं मिलता और हर प्यार मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो लोग दिल में बस जाते हैं उनका नाम हमेशा किसी न किसी लाइन में, किसी न किसी नॉस्टैल्जिक पल में जिंदा रहता है। हाँ, फिल्म में कुछ कमियां भी हैं। कहानी कई जगह प्रेडिक्टेबल है। कुछ लोग कह सकते हैं कि कई इमोशनल सीन्स ऐसे हैं जो ओवर ड्रामेटिक हैं, और अगर आपको हार्ट ब्रेक वाला जॉनर पसंद नहीं है तो ये कंटेंट आपको स्लो भी लग सकता है, लेकिन फिर भी इसका एहसास जो है वो बहुत गुनगुना एहसास है। तेरे इश्क का जो बैकग्राउंड स्कोर है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो ऐसा लगता है कि घाव पर मरहम लगा रहा हो। अगर आप टूटे हुए दिल, बिछड़ी हुई मोहब्बत या अधूरी कहानी को आपने कभी महसूस किया ज़िंदगी में, तो ये फिल्म आपको एक तरह से आपको आपकी ज़िंदगी का एक पन्ना दिखा देगी। तेरे इश्क में ये आपके अंदर जो ऐसा प्यार है जो चुपचाप धड़कता है, बिना शोर किए, बिना मांगे, सिर्फ वो है, उसको दिखा देता है। इस फिल्म की कहानी दो लोगों की है जो एक दूसरे को पाना नहीं चाहते लेकिन खोने से डरते हैं, जहां साथ कम है पर चाहत बहुत गहरी है, मिलन कम है और इंतज़ार बहुत लंबा, शायद अनंत। वो कहते हैं ना कि प्यार वो नहीं है जो तुम्हें किसी तक ले जाए, प्यार वो है जो तुम्हें तुम तक ले आए। और यही इस फिल्म का सार है, जहां प्रेम बाहर नहीं अंदर फूट रहा है। ये कहानी किसी प्रेमी प्रेमिका की नहीं है, ये कहानी उस दर्द की है जो प्रेम के साथ आता है। वो दर्द जो किसी को बिछड़ कर नहीं मिलता, वो दर्द जो हम अपने भीतर खुद पैदा करते हैं, अपनी उम्मीदों से, अपने डरों से, अपनी असुरक्षाओं से। फिल्म में दिखता कम है, महसूस ज़्यादा होता है। खामोशी सी है पूरी फिल्म में,
जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे को छू रही हैं। एक दूरी है जो मिलन से ज़्यादा गहरी है, एक प्रेम है जो रिश्ते में नहीं है, हृदय की किसी तह में छिपा हुआ है। संगीत आपको किसी जर्नी पर ले जाता है। देखिए, मैं इस फिल्म की कहानी अगर आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि बड़ी सीधी सी कहानी है, इसमें क्या ही हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोमांस को बहुत करीब से महसूस करना चाहते हैं, बहुत डूब कर देखना चाहते हैं, तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। ये फिल्म आपको आपके अंदर छिपे उस रोमांस के फ्लेवर से मिला देती है, जिसे देखकर आप कहेंगे कि प्रेम जो है, प्यार जो है, हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो आपकी ही नज़रों से आपको देख रहा होता है। अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है तो आप जानते ही हैं ये कहानी है धनुष और कृति सेनन की। धनुष जो एक बहुत ही वॉयलेंट हैं, बहुत ही गुंडे किस्म के लड़के हैं, और इधर कृति हैं जो अपनी एक थीसिस पूरी कर रही हैं इस बात को लेकर कि वॉयलेंस अगर किसी के अंदर है तो उसे प्यार से ख़त्म किया जा सकता है। फिर ये दोनों मिलते हैं, कैसे इनकी कहानी शुरू होती है, कैसे कहानी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि दोनों को फिर एक दूसरे से प्यार हो जाता है न चाहते हुए भी, और फिर इनके बीच जो पनपा प्यार है वो उनसे क्या क्या करवा लेता है। यही इस फिल्म की कहानी है। मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में भी बताया कि कहानी कोई ख़ास नहीं है इस फिल्म की, लेकिन जिस तरीके से दोनों कैरेक्टर्स को, सिचुएशंस को प्रेजेंट किया गया है, फिर चाहे वो प्रकाश राज की एक्टिंग हो, धनुष की हो, कृति सेनन की हो, जीशान अय्यूब की हो, एक्टिंग बहुत कमाल है। और अगर आप रोमांस को बहुत नीचे तक जाकर, बहुत गहरे तक जाकर समझना चाहते हैं तो ये फिल्म आपका इंतज़ार कर रही है। ये फिल्म आपको रुलाएगी भी, आपको गुदगुदाएगी भी, और आपको रोमांस की उस जर्नी पर लेकर जाएगी जहां अक्सर हम लोग रोमांटिक फिल्म देखते हुए जाना चाहते हैं। बहुत सारी कमियां भी इस फिल्म में हैं, जैसा मैंने बताया कि बहुत जगह प्रेडिक्टेबल है, कुछ जगहों पर स्लो है, और बहुत सी जगह आपको लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप उस जर्नी में उसका हिस्सा बन गए हैं तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बहुत दिनों से कोई रोमांटिक फिल्म देखना चाह रहे थे जहां हार्ट ब्रेक वाला लव है, प्यार में बिछड़ना है, बिछो है, तो आप इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से फिल्म अच्छी लगी है, पसंद आई है, पैसा वसूल है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का रोमांस बहुत समय से हमने हिंदी फिल्मों में नहीं देखा था, जो अब हमें दिखाई दे रहा है इस फिल्म के ज़रिए। धनुष की एक्टिंग कमाल है, कृति सेनन का काम बहुत अच्छा है, आनंद एल राय ने बहुत अच्छे से फिल्म को लोगों के सामने रखा है। डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये एक मस्ट वॉच है जिसे हम सबको देखना चाहिए।